अस्सलाम वालेकुम। हाजिर हूँ लेकर आपके सेहत के मसाइल का हल आपके घर पर डॉक्टर ऑनलाइन के साथ। अच्छा, आज मैं ना किसी भी प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करूँगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी इस चैनल का मकसद जो है वो आप लोगों को हॉस्पिटल जाके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको जो आपको फेस करना पड़ता है, उन प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करना है। तो आजकल ना एक वीडियो जो ईद वाले दिन की हमारे डीएचक्यू हॉस्पिटल की जो है वो नेट पे बड़ी गर्दिश कर रही है बेसिकली। तो ये छोटी-छोटी बातें जो मैं बता रही होती हूँ, अगर आप उन पे अमल करें तो इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को फेस ही ना करना पड़े। कि जो तरीक़ाकार है हॉस्पिटल विज़िट करने का या चेकअप कराने का, चाहे आप इमरजेंसी जा रहे हैं या आपने ओपीडी में जाके चेक कराना है, तो एक ख़ास तरीक़ाकार होता है किसी भी स्पेशलिटी में जाके चेक कराने का। कि सबसे पहले आपने हॉस्पिटल में एंटर होते ही पर्ची काउंटर का पूछना है और वहाँ से जाके पर्ची बनानी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको हॉस्पिटल में एंट्री को शो करती है और वो आदाद-ओ-शुमार को शो करती है कि कितने हॉस्पिटल पर डे पेशेंट पर डे जो है वो हॉस्पिटल जो है वो चेकअप कर रहा है, चेक हो रहे हैं या एंटर हो रहे हैं या एंटरटेन हो रहे हैं। और उसके बाद फिर आपने वाइटल काउंटर पे जाना होता है, जो कि डिस्पेंसर का काउंटर है, और वहाँ से अपनी वाइटल्स अपनी चेक करा के फिर आपने डॉक्टर तक पहुँचना होता है। लेकिन गलती कहाँ पे आती है कि हम आते हैं, हमें कोई और फैसिलिटी अगर नहीं मिलती, नज़र नहीं आती, हम सीधे डॉक्टर तक पहुँच जाते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबसे जो प्रॉब्लम बड़ा जिसकी वज़ह से डॉक्टर्स हमेशा एट रिस्क पे होते हैं, कि डॉक्टर तक पहुँचने के लिए आपको किसी बैरियर से नहीं गुज़रना पड़ता। आप एंटर होते हैं, सामने डॉक्टर का कमरा है, आप जाते हैं दनदनाते हुए उस कमरे में जाके घुस जाते हैं। और उसके बाद फिर आपका जो दिल करता है आप बोलते हैं, आप वीडियो बनाते हैं और उसको इंटरनेट पे डाल देते हैं, चाके चाहे वो वीडियो कितनी ही बोंगी क्यों ना हो, जैसे कि ये वीडियो थी। अब इस वीडियो में उस बंदे ने एक दफ़ा भी ये ज़िक्र करना पसंद नहीं किया, लोग अंधे हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कि डॉक्टर साहिबान ड्यूटी पे मौजूद हैं। 8 बज के 22 मिनट का तुम ज़िक्र कर रहे हो। एक दफ़ा भी इस बात का तुमने ज़िक्र नहीं किया कि मैं आया हूँ, डॉक्टर हज़रात अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं और उन्होंने मेरे मरीज़ को फ़ौरन चेक किया है, एंटरटेन किया है। ये कहते हुए तुम्हारी ज़ुबान को कोई मसला हो रहा था। लेकिन तुमने इस बात का ज़िक्र नहीं किया क्योंकि मसाला नहीं लगना था कि मैं आया हूँ और मेरे मरीज़ को चेक किया गया है। अगर तुम ये लफ़्ज़ बोल देते तो वीडियो कोई देखता ही ना। पेशेंट आया है और एंटरटेन हुआ है, और जो देखने वाले हैं वो भी बेवकूफ़ हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा कि एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। एक डॉक्टर साहबा बैठी हुई हैं जो कि बार-बार कह रही हैं कि हमने मरीज़ को चेक कर लिया है, हमने मरीज़ को देखा है, और डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि मरीज़ को दिल का मसला नहीं है, पट्टों का दर्द है। आगे से वो बंदा कहता है मैंने भी मरीज़ को घर में देखा है, आपने देखा है तो मैंने भी देखा है, दवाई लिख के दें। दवाई किस पे लिख के दें? तुम्हारे माथे पे लिख के दें, हाथ पे लिख के दें दवाई, किस पे लिख के दें? उसके लिए कुछ चीज़ चाहिए होती है, कोई कागज़ का टुकड़ा चाहिए होता है। पिछले ज़माने में होता था कि पर्चियाँ डॉक्टर के पास भी पड़ी होती थी और डॉक्टर इस तरह के फँस से बचने के लिए वो हरे रंग की पर्ची के ऊपर दवाई लिख के दे देते थे, जो कि एंटरटेन हो जाती थी। अब मरियम नवाज़ साहबा ने जब से कंप्यूटराइज़ सिस्टम किया है, स्ट्रिक्टनेस है, जब तक आपकी एंट्री कंप्यूटर में नहीं होगी, जब तक आपकी वहाँ से पर्ची जारी नहीं होगी, तब तक डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ से जो मेडिसिन जारी होनी है, वो उसी कंप्यूटराइज़ स्लिप पे जारी होनी है और उनका भी एक रिकॉर्ड होना है। हर चीज़ का एक रिकॉर्ड है, आपकी एंट्री का, डॉक्टर के चेकअप का, मेडिसिन के इश्यू होने का, आपकी मेडिसिन को लगने का। अगर खुदा ना ख़ास्ता आपके मरीज़ को उन मेडिसिन से कोई रिएक्शन हुआ है, उसका हर चीज़ का रिकॉर्ड होना है। तो वो रिकॉर्ड कहाँ पे आना है? बातों में तो नहीं आना ना, कागज़ के ऊपर आना है। कागज़ का वो टुकड़ा आपके लिए कागज़ का टुकड़ा है, अदरवाइज़ उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हर चीज़ उसके ऊपर रिकॉर्डेड होती है। अगर खुदा ना ख़ास्ता डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी है, आपके मरीज़ को कोई रिएक्शन हो जाता है, तो आपको भी पता होगा, डॉक्टर को भी पता होगा। डॉक्टर तो वहाँ बैठा 100 मरीज़ चेक कर रहा है, आपने भी देखा, वीडियो वाले भी देख रहे थे, तो वहाँ कितने पेशेंट चेक बैठे हुए थे। आपके मरीज़ को डॉक्टर साहब कोई दवाई जुबानी बता देते हैं, डिस्पेंसर को बुला के ही बता देते हैं आपके फँस से बचने के लिए, और उसके बाद उसको कोई खुदा-ना-ख़ास्ता मसला हो जाता है, तो डॉक्टर ने जो 10 मरीज़ आपके बाद में चेक कर लिए होंगे, उसे याद नहीं होगा कि उसने आपके मरीज़ को क्या लगवाया है या उसने आपको क्या एडवाइस किया था। तो बराए मेहरबानी जब भी हॉस्पिटल आया करें, पहले पर्ची काउंटर, उसके बाद डिस्पेंसर और उसके बाद डॉक्टर, ताकि आप इस तरह के फ़िज़ूल किस्म की बहस और फ़िज़ूल किस्म की खुद भी तकलीफ़ और डॉक्टर को तकलीफ़ देने से बच सकें।
मेरी वीडियो का मकसद लोगों में यही अवेयरनेस जो है वो पैदा करना है, तो मैं बार-बार यही कहती हूँ कि मुतल्लिका लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचाया करें ताकि उन लोगों को पता चले कि हॉस्पिटल में आके अपने आप को इस तरह के मसाइल से किस तरह से बचाना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।